हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे अनुपात और समानुपात के टॉप सवालों की 8वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 7 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, यदि एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यदि दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार का सवाल यदि पूछा जाए तो दोस्तों आपको इनमें से इस सवाल को दोस्तों ऑप्शन से हल करना होगा। तो देखिए इस सवाल को ऑप्शन से कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अनुपात हमें 7:5 दिया है और हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों के बराबर नहीं हो सकती। तो इन्हें जोड़िए दोस्तों, 7 और 5 12। अब देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन में दिए गए हैं तो कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से नहीं कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 36 को 12 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कट जाएगी, तो 12 36 दोस्तों। 60 को यदि हम 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पंजे 60, ये भी कट जाएगी। और 12 दहाई 120, ये भी कट जाएगी। लेकिन दोस्तों ये 50 है वो 12 से नहीं कटेगी। तो यही क्या है दोस्तों, इस सवाल का आंसर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो स्पीड होती है दोस्तों वो क्या होती है, यानी कि जब दोस्तों दूरी नियत होगी तो जो चाल होगी दोस्तों वो समय की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यदि हम टी को इधर लेके आए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 1/s, यानी कि अब जो टाइम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो दूरी है दोस्तों वो समान है और चाल 2:3:4 के अनुपात में है और हमसे समयों का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों हम इसे ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनका लासा लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का लासा दोस्तों 12 आ जाएगा। अब 12 को दोस्तों 2 से भाग लगाते हैं पहले, तो ये 2 छक्का 12 अनुपात। अब देखिए दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12। अब दोस्तों हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तियाँ 12, यानी कि जो समयों का अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा, 6:4:3 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ CP और दोस्तों SP का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों 10:11 है। अब देखिए दोस्तों SP यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों खरीदा, यानी कि जो जिस वस्तु को हम खरीदते हैं दोस्तों वह क्रय मूल्य, और जिस पर हम दोस्तों बेचते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई वस्तु हमने 10 में खरीदी है और 11 में क्या करी है दोस्तों, बेची है। तो हमें यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ 1/10, तो 1/10 किसके बराबर होता है, यानी कि 10% के बराबर होता है। तो यानी कि जो लाभ प्रतिशत है तो वो दोस्तों कितना है, 10%। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल है दोस्तों, 2/6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ में 2/6 दिए गए हैं। तो यानी कि दोस्तों A बराबर यहाँ 2 है और B बराबर दोस्तों 6 है। तो दोस्तों तृतीय अनुपाती निकालने के लिए दोस्तों इसका सूत्र होता है
बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा दोस्तों। तो बी बराबर 6 है, तो यानी कि 6 का वर्ग 36 और बट्टे दोस्तों 2 से डिवाइड लगा लेंगे तो ये 18 दूनी 36 होते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसका जो तृतीय अनुपाती होगा वो 18 है, यानी कि इसका B4 बाहुबली ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।